एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ के एसए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एक टॉपिक है बिहार में जो अभी रिसेंटली चुनाव होने वाला है 243 सीट पे। उसके लिए जो एक बढ़िया सा एसए का टॉपिक निकल करके आया है वो है बिहार में चुनाव चुनौतीपूर्ण अवसर है, इसकी विवेचना करें। अभी रिसेंटली इस टॉपिक को इसलिए चुना गया है क्योंकि कोरोना काल में बिहार में जो है वो पहला चुनाव होना स्टार्ट हुआ है 243 सीटों के लिए। ये चुनाव कैसे एक चुनौतीपूर्ण अवसर है इसकी विवेचना करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप हम लोग 1000 फैमिली में जुड़ेंगे हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे जिसमें आप अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं। अभी हम ये क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1000 स्टूडेंट नहीं है, बस कुछ ही बचा हुआ है, थोड़ा सा की फासला है। जैसे ही आप शेयर करना स्टार्ट करेंगे बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं या टेलीग्राम के स्टडी स्प्रिंग चैनल से, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, क्योंकि बहुत टाइम की कमी होती है अपने जिंदगी में। तो टॉपिक के तरफ पहला, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं तो आपको हम बताएं कि हमारे जो एस्से कंप्लीट करने का तरीका होता है उसमें हम लोग एस्से को 3 भागों में बांट के कंप्लीट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। इस वाले को भी हम लोग उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन तरीका जो होता है वो अगर रिसेंटली इलेक्शन हो रहा है उसको उसी तरीके से लिख दे तो ये एक अच्छा, आप बोले तो तरीका नहीं होगा ऐसे लिखने का, तो हम लोग उसको अच्छे शब्दों में बांध करके लिखेंगे। तो पहले चलते हैं अपने जो अपना टॉपिक है उसके तरफ। पहला बोलते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि भारत जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। और चुनाव जो है लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप चुनाव बहुत तरीके के देखते होंगे, आप लोकसभा के चुनाव देखते हैं, आप लोकसभा के चुनाव देखते हैं, आप जो है वो पंचायत चुनाव देखते हैं, आप विधानसभा के लिए चुनाव देखते हैं। ये सारे चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव ही सरकार को चुनने में अहम भूमिका निभाती है। बाकी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव है या फिर राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होता है या फिर विधान मंडल के सदस्यों का चुनाव होता है, ये अलग बात है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, ये अलग बात है। लेकिन जहां से गवर्नमेंट, जहां से जनता सीधे चुन करके लोगों को भेजती है वो इंपॉर्टेंट है और वहीं से सरकार बनती है। तो वो जो सरकार है वही भूमिका निभाती है पूरे देश को चलाने में, ठीक है। तो चुनाव लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर लोगों को अपने नेता चुनने का अवसर देती है। जैसे ही चुनाव होता है उसी वक्त भारत की जो जनता होती है वो अपने नेता के चुनाव करती है कि उनके नेता कैसे होंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात सिंपल बातें हैं, इसको केवल शब्दों में लिखना था। बिना चुनाव के एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। पूरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप सही तरीके से पढ़िएगा, अगर आपने नहीं देखा है उसको, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज चलता है यहाँ पे स्टडी स्प्रिंग पे पॉलिटी का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारे बेसिक नॉलेज के साथ साथ जितने डिफिकल्ट लेवल के यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं सारे कवर करवा दिए गए हुए हैं। तो अगर आप देखें कि लोकतंत्र में अगर चुनाव नहीं हो तो कभी भी लोकतंत्र स्वस्थ और स्वच्छ नहीं हो सकता है। अगर इसमें आप नेपोटिज्म को घुसा दीजिएगा तो कभी भी आप लोकतंत्र को पूरी तरीके से सफल नहीं बना सकते। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था की गई हुई थी कि जैसे ही लोकतंत्र में चुनाव होगा तो यहाँ से जनता खुद अपने सरकार को चुनेगी, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा ही होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। तो ये क्लियर है यहाँ पर। तो इसीलिए जो है लोकतंत्र में एक स्वच्छ और स्वस्थ जो व्यवस्था लागू किया जाए, इसके लिए चुनाव का आरंभ किया गया हुआ था और इसीलिए चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। और ये चुनाव और लोकतंत्र जो है वो एक दूसरे के पूरक है। अगर चुनाव होगा तभी लोकतंत्र होगा, ठीक है। अगर चुनाव नहीं होगा तो वो लोकतंत्र नहीं होगा, फिर वो प्रजातंत्र, फिर वो जो है वो राजतंत्र आ जाएगा। तो ये बात है, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी हमने बताया। आगे चलते हैं इसके बॉडीज वाले पार्ट में। रिसेंटली अगर आप देखिएगा तो बिहार में 243 सीट पे चुनाव होने वाला है। बिहार एक बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर आता है, पूरे भारत में बहुत बड़ा जनसंख्या बिहार के पास और गरीबी में सबसे ऊपर है बिहार, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो बिहार के पास अनेक चुनौतियां हैं। चुनौती सबसे पहले अगर चुनौती देखें तो वैश्विक रूप से तो पहले कोरोना कोविड-19 है,
ठीक है। पहली जो है वो कोविड-19 है, और दूसरी बात अगर देखें जिसमें अगर कोविड-19 की बात करें तो इसमें सारे लोगों का जीवन संकटापन्न स्थिति में है। मतलब हर एक लोग बाहर निकलने से डरते हैं, इन्फेक्शन का खतरा होता है, हर एक तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना होता है, इन्फेक्शन के खतरे बढ़ सकते हैं। इस बीच में अगर इस पूरे प्रेजेंट सिनेरियो को अगर आप देखें, इस बीच में चुनाव कराना बहुत बड़ी बात है। इस बीच में चुनाव करा करके उसके नतीजे को सही टाइम पर दे देना, ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है ये, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। परंतु ये जो चुनौती है, अगर आप इस चुनौती को एनालाइज कीजिएगा तो ये चुनौती कहीं ना कहीं से आपके लिए अवसर लेकर के आ रही है, ठीक है, आपके लिए एक बहुत बड़ी अवसर लेकर के आएगी कि अगर आप इस चुनाव को करवा लेते हैं और नतीजे दे देते हैं तो आगे आप इस बात के लिए कंफर्म रहिए कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज है जिसके कारण आप विषम परिस्थिति में भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों की आस्था लोकतंत्र में बरकरार रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव करवाना सफल है तो लोकतंत्र में हर एक चीज करवाना सफल हो पाएगा इस कोरोना के सिचुएशन में, ठीक है, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी। क्लियर चीज है। इसमें कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी में बिहार में आज भी जातिवाद है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बिहार में अगर सीटों का आवंटन भी होता है, तो वो भी जाति के नाम पर ही होता है, जाति के आधार पर ही होता है। बाकी अगर रिसेंटली अभी देखा जाए तो पूरा उत्तर आपका बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में है, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है। अभी मैं जिस जगह से बिलोंग कर रहा हूँ यहाँ पे इतनी बाढ़ है कि मैं घर से बाहर निकले हुए मुझे 2 महीने 3 दिन हो गए हैं, पूरे 2 मंथ एंड 3 डेज हो गए हैं। अभी मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। दूसरी बात, आज भी दबंगई होती है जिस जगह पे अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे आज जो है वो दबंगों का अधिकार होता है। यहाँ पे दबंग आज भी चाहते हैं तो वहाँ लोगों से जबरदस्ती जो है वो वोट खरीदते हैं और उनका वोट जो है केवल उसी के फेवर में जाता है जिसको वो दबंग लोग बोलते हैं। तो ये सिचुएशन आज भी है बिहार में, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये बिहार से अभी तक खत्म दबंगई नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे आज भी कुछ नीचे तबके के लोग हैं जिनके ऊपर बड़े लोगों का धौंस चलता है। इन सारी सिचुएशन में चुनाव करवाना और फिर चुनाव के नतीजे दे देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। अगर पूरे देश को, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो हमारे देश के संसाधनों और प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग की मजबूती को भी दर्शाता है। इससे पहले अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे आपके जो आयोग है, बहुत सारे ऐसे आप बोले तो संस्था है जिसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि वो अपना वर्क नहीं करती है। लेकिन एट अ प्रेजेंट सिनेरियो उन्होंने ऐसा काम किया कि वो कहीं भी थोड़े से भी दिक्कत उन्होंने नहीं दिया है आदमी को। हर एक चीज का, जैसे आपने वोटर लिस्ट तैयार करना हो गया, जितने भी रिसेंट प्रेजेंट वर्क जितने भी हो रहे हैं सारे टाइम टू टाइम हो रहे हैं। इसके पीछे हर एक जो लोग है, हर एक कर्मचारी है, उनको अगर आप बोले तो उनके कंसिस्टेंस दिखाई दे रही है इसमें। ये जो है वो कहीं ना कहीं से आपके संसाधन को, प्रशासन कितनी सजग है इसके लिए, साथ में चुनाव आयोग कितने सजग है, ये सारे चीजों को दर्शाता है। लेकिन इस चुनाव में राजनीतिक पार्टी को जो है कुछ दिक्कतें हो रही है, और ये जो दिक्कत है उनके लिए बिल्कुल 100 नहीं, मैं बोलूंगा 1000% उनके लिए अवसर बन करके आ रही है। कैसे अवसर बन करके आ रही है ये मैं सिंपली आपको बताता हूँ। राजनीतिक पार्टियां पहले करती क्या थी? राजनीतिक पार्टियां पहले जो है वो सभा लगाती थी, पहले जो है इनके लिए रैलियां होती थी। आज एट अ प्रेजेंट सिनेरियो, जिस वक्त पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व जो है वो वैश्विक महामारी की चपेट में है, उस वक्त चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया कि आप सभा नहीं कर सकते हैं, आप रैली नहीं कर सकते हैं, आप जो है वो घर घर जा करके जो है प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि डिजिटलीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। डिजिटल भारत बनाने की जो प्रधानमंत्री की सोच है वो तो आगे बढ़ ही रही है। साथ में वेबिनार हो रहे हैं, यहाँ पे सेमिनार की बात खत्म हो चुकी है, अब वेबिनार हो रहे हैं जिसमें इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी पार्टिकुलर साइट के थ्रू जो है सारे लोग एक साथ मिल करके हजारों की संख्या में जुड़ करके ये काम कर रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जिसमें सोशल साइट्स आते हैं, जितने भी आपके सोशल साइट्स है उन सारे का सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो नेता जनता से सभाओं में तो नहीं मिल पा रहे हैं 100%, ना तो उनका इंटरेक्शन फिजिकली रूप से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोत्साहन अगर मिल रहा है तो हर एक लोगों के लिए एक चीज समझ में आ गया कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं तो हमारे काम
जो है वो आसानी से हो रहे हैं। जैसे कि अगर जनता को यह पता है कि हमें बैंक से पैसे निकालने के लिए एटीएम की जरूरत है, तो वो एटीएम से ही एटीएम को यूज करके वो पैसा निकालेंगे, वो बैंक में उनको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से उनको मतलब कि अगर आप बोले तो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ प्रोत्साहन करने का काम हो गया। तो ठीक उसी तरीके से अभी रिसेंटली जो है जनता को प्रोत्साहित किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तरफ। तो ये जो है लोगों को इसके बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। इससे जनता और नेता दोनों का जो है वो जो आकर्षण है वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आ रहा है, और उनको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज्यादा जाएंगे तो उनका एक भी काम नहीं रुक सकता है, चाहे वो चुनाव का प्रचार प्रसार हो, चाहे बैंक से पैसे निकालने तक की बात हो। हर एक जगह पे वो अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये एक जो है वो अवसर बन करके सारे लोगों के लिए आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो चुनाव खर्च में कमी आएगी। अब भाई साहब अगर आप एक रैली करते हैं तो इसमें रैली करने के लिए आप गाड़ियां भेजते हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी विडंबना है भारत की कि जैसे ही रैली करने के लिए कोई नेता आते हैं तो जनता को जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा करके, उन्हें खाना खिला करके, उन्हें झंडे दे करके भेजा जाता है भीड़ को बटोरने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि चुनाव के खर्च कम आएंगे, और अगर चुनाव आयोग को अब चुनाव के खर्चे तो कम आएंगे ही, और चुनाव आयोग को पता करने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि इस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया। तो अब बहुत आसानी होगी, क्योंकि कम पैसा खर्च होगा और उसमें उनको कम काउंटिंग करनी होगी, तो ये सारे चीज उनके लिए बेनिफिटेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर फिजिकली रूप से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है जो है वो लोगों का नेता के साथ, तो भ्रष्टाचार और वोट खरीदने जैसी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो लोग अभी वेबिनार से मिल रहे हैं, लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक सोशल साइट से मिल रहे हैं। पैसे अब यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ एक नेता जो है वो बिहार के लिए प्रचार कर रहा है, बिहार के लिए प्रचार कर रहा है, तो ये इसके अकाउंट नंबर में पैसा तो भेज सकता है लेकिन फिजिकली नहीं भेजेगा। और अकाउंट नंबर में अगर यह पैसा भेजेगा तो इसका डिटेल सरकार के पास होगा, लेकिन अगर हैंड टू हैंड देगा तो इसका डिटेल सरकार के पास नहीं होगा। तो इसलिए भ्रष्टाचार में तो कमी आएगी ही, वोट खरीदने वाली प्रॉब्लम इसमें खत्म होगी, ये चीज बन करके आएगा। वहीं चुनाव आयोग फ्री में, चुनाव आयोग ने एक, इलेक्शन कमीशन ने एक घोषणा की है कि भाई हम फ्री में मास्क देंगे और सैनिटाइजर का यूज करवाएंगे वहां पे। तो ये जो सैनिटाइजर और फ्री मास्क बनाने वाले लोग हैं वो एमएसएमई से आते हैं, जो ये छोटे मझोले उद्योग वाले जो लोग हैं, यही लोग ये सैनिटाइजर और फ्री मास्क ये जो मास्क बनेगा वो इन्हीं से खरीदेगा। ये जो मास्क फ्री में दिया जाएगा ये एमएसएमई से ही खरीदा जाएगा। इसको आप एमएसएमई कर लीजिएगा, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई कर लीजिएगा आप इसको, ये एमएसएमई कर लीजिएगा, इसको आप कट कर लीजिए, एमएसएमई कर लीजिएगा। तो इससे जो है काफी फायदा होगा एमएसएमई वाले लोगों को, क्योंकि इस दौरान जो फ्री मास्क बांटे जाएंगे जो वहीं से खरीदे जाएंगे और सैनिटाइजर भी वहीं से लिया जाएगा, तो इसका फायदा मिल जाएगा। साथ में चुनाव में जो है वो बूथों पर 1000 वोट पड़ेंगे, और साथ में चुनाव आयोग ने चुनाव का जो समय सीमा है उसको 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया उसका टाइम। अब क्या होगा कि 1 घंटे ज्यादा लोगों को समय मिलेगा चुनाव में अपना वोट देने के लिए। दूसरी बात कि अब जो है इसमें एक और फायदा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है वो लोग भी चुनाव में जो है वो अपना वोट दे सकते हैं, इस चुनाव में आकर के वो वोट कास्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन उनको लास्ट में समय दिया जा रहा है। तो ये जो चुनाव का अवसर जो है लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव एक दूसरे के पूरक है, लोकतंत्र और चुनाव, तो इसमें हर एक व्यक्तियों को उतना अवसर दिया गया है, चाहे वो कोरोना संक्रमित हो, चाहे वो जो है वो कहीं से बिलोंग करते हो, सारे लोगों को इसमें अवसर दिया गया है, जिससे लोकतंत्र की मजबूती दर्शाया जाता है यहाँ पे। और दूसरी बात कि इससे बहुत सारे अवसर खुल करके आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग हो गया, भ्रष्टाचार की कमी हो गई, साथ में चुनाव में खर्चे कम हो गए। ये सारे चीज कहीं ना कहीं से एक अवसर बन करके आया है लोगों के लिए, और जो झूठे वादे होते थे उसमें भी बहुत कमी आई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारे चीज अवसर बन करके बिहार की जनता के लिए आई है। तो अगर हम बोले तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चुनौतीपूर्ण अवसर है जिसे सबने स्वीकार किया है। इस चीज को सबने स्वीकार किया है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोई भी पार्टिकुलर संस्था हो, सबने इसको स्वीकार किया है
कि ये चुनौतीपूर्ण अवसर है, लेकिन अगर इसको सही समय पर करा करके इसका रिजल्ट दिया जाता है तो ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हर एक कोशिश किया जाता है, और इसको सफल बनाने और इससे ज्यादा अगर बोले तो लोकतंत्र को सफल बनाने वाले कोई देश नहीं है जो अपने हर एक जनता के लिए इक्वल वर्क करती है, साथ में अपने संसाधनों का सही समय पर सही उपयोग करती है। ठीक है, ये एक बढ़िया सा कंक्लूजन निकल करके इसके लिए आएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और 1000 फैमिली में इसको जोड़िए, क्योंकि उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। और अगर ये आप 20 दिसंबर से पहले तक लेते हैं तो आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 20 दिसंबर को सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको 1 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। बाकी 20 दिन हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो फिर हम लाइव क्लासेस लेंगे। और लास्ट में आपको मैं बताऊं कि पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं ये स्टडी स्प्रिंग के टेलीग्राम चैनल से, क्विज का भी मजा लेते रहिए आप। ये सारे आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मेरे चैनल से आपके लिए दिए जाते हैं, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको भी पूरा कीजिए। आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जम के पढ़ाई कीजिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।